गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का माँ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज से हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें अभी से एग्जाम तक आपके पास लगभग 100 दिन का समय है। इसमें हम लोग जैसे मैथ पढ़ना है, और मैथ में शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग तीन टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि हर एक चैप्टर का कंसेप्ट बताएंगे, और उस कंसेप्ट पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, और उस पे और क्या पूछ सकता है, संभावनाएं क्या है और पूछने की, उस आधारित पे भी क्वेश्चन कराएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे करके सभी चैप्टरों को कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो कमेंट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। हम लोग का हमेशा टारगेट रहेगा कि पूरा फुल में फुल नंबर आए। और आज हम चैप्टर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो देखते हैं, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और इस वास्तविक संख्या से लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इसमें हम देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हमको संख्याओं को, क्योंकि हम 10th में चैप्टर है वास्तविक संख्या, इससे पहले हम और भी संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग वास्तविक संख्या के पास पहुंचे होंगे, तभी इस क्लास में वास्तविक संख्या दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमको पहले वाला चीज जानना चाहिए, वो जानेंगे तब जाकर ये चीज समझ में आएगा। तो पहला कंसेप्ट हमारा यही रहेगा कि संख्याओं के बारे में जानना। तो देखते हैं, शुरू करते हैं संख्या के बारे में जानना। संख्या कहाँ से चालू होता है? सबसे पहले हम लोग मैथ कहाँ चालू करते हैं? सबसे पहले हम लोग गिनती पढ़ते हैं, और गिनती में क्या पढ़ते हैं? 1 2 3 क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह संख्याएं अनंत तक हम लोग तो बचपन में 100 तक गिनती पढ़े थे, लेकिन हम अनंत तक पढ़ सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। कभी अंत नहीं हो सकता है, अनंत तक पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन अनंत तक हम लोग जा सकते हैं, इसका कभी अंत नहीं है। तो इन संख्याओं को हमने पढ़ा, सबसे पहले गिनती पढ़ा। इन संख्याओं को हमने एक नाम दे दिया, जिसको बोला गया प्राकृतिक संख्या। क्या बोला गया? प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे आप डिफिनेशन नहीं पढ़िएगा, क्योंकि डिफिनेशन पढ़िएगा तो डिफिनेशन एग्जाम में आपको नहीं पूछता है, आपको प्राकृतिक संख्या के समझ पर क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का समझ होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, उसके डिफिनेशन पर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता। तो हमको बस संख्याओं के बारे में जानना है कि ये कौन सी संख्याएं हैं। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप परिभाषा जब होइएगा या पढ़िएगा तो आपको मान चलेगा कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जितना गिनती हम लोग गिने थे, इस गिनती का एक नाम दे दिया गया और उसको बोला गया कि प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को। तो उसमें कहां से आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह अनंत तक। अब इसके बाद में आता है, अब ये प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 के बाद में, बहुत बाद में जीरो की खोज हुई, और इसमें जीरो को शामिल कर दिया गया। जब इसमें जीरो को शामिल कर दिया गया, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हम आगे बढ़ाए, तो एक ऐसा अलग सा समुच्चय बना, और इस समुच्चय का नाम दे दिया गया पूर्ण संख्या। इस समुच्चय का नाम दे दिया गया पूर्ण संख्या। यानी आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों का परिभाषा याद हो गया होगा। जो हम गिनती गिनते हैं उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और उस गिनती में अगर हम जीरो को मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब आगे चलते हैं, एक और संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए। अगर हम 2 से भाग करें तो उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या। यानी कि आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं कि जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आप निगेटिव ले सकते हैं, -8 इधर जाते हैं
अनंत, माइनस अनंत से लेकर -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 प्लस अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या, क्योंकि इसमें जो है 2 से भाग पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब इसी का ऑपोजिट होता है विषम संख्या। चौथा लेते हैं हम लोग विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग न लगे, जिसमें 2 से भाग न लगे। इसमें जो है 2 से भाग लग जाएगा, जबकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। संक्षेप में आप याद रख सकते हैं कि जिसमें 2 से भाग न लगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा, जैसे -7, -5, -4, -3, सॉरी -3, -1, 0 नहीं, फिर 1, फिर उसके बाद में 3, 5, 7 और कहां तक? इस प्रकार हमने अभी 4 संख्याओं के बारे में जाना। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जब भी हम गिनती जो पढ़ते हैं, जहां से हम बचपन में गिनती पढ़ रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और जब उस प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अगर वैसी संख्या है जो 2 से भाग लग जाती है, 2 से कट जाती है, जो 2 से पूरा पूरा भाग करने पर पूरा पूरा कट जाती है, शेष पर 0 बचता है, उसे बोलते हैं हम सम संख्या। और जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है उसे बोलते हैं विषम संख्या। आप कह रहे होंगे हम ये सब तो बचपन में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ने की जरूरत क्या है? पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से और उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन अगला बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, प्राकृतिक संख्या वाला पूछा, लेकिन इसके बाद पूर्ण संख्या वाला भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तब उस समय आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अब कहिएगा कि सम संख्या किसे? सम संख्या जो हम लोग पढ़े हैं इसका क्या यूज है? विषम संख्या पढ़े हैं इसका क्या यूज है? तो इसका यूज अभी बता रहे हैं। अभी इस पर जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो इससे आपको मान चलेगा कि ये 4 गो संख्या की परिभाषा पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं। जो अभी आप लोगों को बताया है उस पर आधारित क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है वो आपके बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अभी हमने बताया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। तो उसका हमारा आंसर क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब कि कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन जो होगा आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उस पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो प्रीवियस में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हमने बताया कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या करते हैं और गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब धन वाला धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक, सम क्या बताए थे? अभी बताया था। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसे में 2 से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से भाग लग जाए उसमें यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब धन वाला, जिसके सामने प्लस लगा हो या कुछ भी ना लगा हो उसे धन कहते हैं। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? धनात्मक सम पूर्णांक अभी बताया। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो ऐसा ये रूप ऐसा होगा जिसमें 2 से भाग लग जाने वाला होगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं 2 से भाग लग जाने वाला। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 2p। अब 2p में 2 से भाग लगे कि नहीं इसका चेक करने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। यहीं पे देखिए, अगर हम कहते हैं कि 4 में 2 से भाग लगेगा तो कहिएगा लग जाएगा।
दो मत में। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि 4 गुने 8 में 2 से भाग लगेगा तो लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि 2 से तो ये कट जाएगा 4 वाला, और उसके बाद में आप यहाँ पर 7 ही लिख लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, 7 भी लिख लीजिएगा तब भी 4 में 2 से भाग लग गया तो इसका गुना है तो उसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा 14। ठीक उसी प्रकार अगर 2 में किसी भी संख्या से भी गुना हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, किसी संख्या से गुना हो उसमें 2 से भाग लग जाता है। तो हमको सम पूर्णांक ढूंढना है, तो यह क्या बताइए, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है और 2 में 2 से भाग लग जाता है, तो इसके गुना वाला में भी क्या लगेगा, 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन अगली संख्या देखते हैं, अगली संख्या में क्या p में 2 से भाग लग जाएगा? ऐसा कुछ यहाँ पे उपस्थित नहीं है जो डिसाइड कर दे कि 2 से इसमें भाग लग सकता है, और यहाँ तक कि उसके अगला 1 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसमें नहीं लग सकता है। सिर्फ p में नहीं लग सकता है क्योंकि p की जगह पर 1 भी हो सकता है, p की जगह पर 2 भी हो सकता है, p की जगह पर 3 भी हो सकता है, p की जगह पर 4 भी हो सकता है। तो 2 और 4 में तो लग जाएगा, लेकिन 1 और 3 में नहीं लगेगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला पद में तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन दूसरा पद जो 1 है इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर क्या पूछ दिया, विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप कौन होता है? तो विषम संख्या क्या बताएं, विषम संख्या बताएं कि जिसमें 2 से भाग न लगे, जिसमें 2 से भाग न लगे उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जिसमें 2 से भाग न लगे उसे बोलते हैं विषम संख्या। तो हमको चेक ऐसा करना है कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगना चाहिए। पहला देखते हैं, पहला में 2 से भाग लग जाएगा, पहला में 2 से भाग लग जाएगा, यहाँ पर 6 है, 6 में 2 से भाग लग जाएगा। अब 6 में 2 से भाग लग जाएगा तो इसका गुना किसी से भी कीजिए, उसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। इसमें पहला पद है 6 क्यू, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, और दूसरा पद है 2, उसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। पहला पद 6 है, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, दूसरा पद 2 है, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सम पूर्णांक के रूप में, न कि विषम पूर्णांक। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला पद में 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन दूसरा पद में 2 से भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर अब ये साबित करता है कि पहला तो सम है लेकिन दूसरा क्या है, विषम है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यही क्या है, विषम पूर्णांक है। आगे चेक कर सकते हैं कि 6 जो है इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, सम पूर्णांक। लेकिन ये क्या हुआ, विषम पूर्णांक। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सी नंबर। अगला देखते हैं, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होगा। फिर बोला हमसे विषम पूर्णांक, विषम मतलब जिसमें 2 से भाग न लगे उसे विषम बोलते हैं। तो देखते हैं, पहला चेक करते हैं, पहला पद में 8 क्यू लिखा हुआ है, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन दूसरा पद क्या है 1, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नहीं, हमको विषम पूर्णांक ढूंढना था ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सम पूर्णांक और ये क्या है, विषम पूर्णांक। तो ये सम और प्लस विषम मिलकर क्या बनाता है, विषम बनाता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर आपको संतुष्टि के लिए आप और ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। विषम पूर्णांक कुछ मिस्टेक लग रहा है, ओहो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। सम का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब हुआ जिसमें 2 से भाग लग जाए। सम का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब हुआ जिसमें 2 से भाग लग जाए, उसे क्या बोलते हैं, सम। हम चेक करते हैं, पहला ऑप्शन ये है कि 8q है, 8 में 2 से भाग लगता है, लेकिन 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा। ये सम बोलेगा, लेकिन ये क्या बोलेगा, सम नहीं बोलेगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, इसमें 2 से भाग लग जाएगा 8q में, और 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा, और क्या बोलता है, संपूर्ण कहीं तो बोलता है कि इसमें 2 से भाग लग जाए, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखते हैं, यहाँ पे 8q है, इसमें तो लग जाएगा 2 से भाग, लेकिन 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए सम पूर्णांक नहीं है। ये 8 है, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए भी ये भी सम पूर्णांक नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम कि जब सम पूर्णांक पूछा, इस 2 नंबर क्वेश्चन में सम पूर्णांक पूछा तो 2 से भाग लगने वाला ढूंढे हम, और एक कौन सा मिला, 2p। जब हम इसमें विषम पूर्णांक पूछा तो 2 से भाग नहीं लगने वाला ढूंढे, कौन सा मिला, सी नंबर, 6q + 1। और जब इसमें भी सम पूर्णांक पूछा तो इसके कौन सा आंसर मिला हमारा, ये बी नंबर, जिसमें 8q में भी 2 से भाग लग जाएगा और 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा। अब इसी पर है 2 क्वेश्चन अभी देते हैं, आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा।
अभी जो हम आपको समझाए हैं और जिसपे हम 4 क्वेश्चन कराए हैं, उस पे हमने 2 क्वेश्चन दिया है, उसको आपको बनाना है और देखना है कि आपसे बनता है कि नहीं। नीचे कमेंट में आंसर देना है इसका। क्वेश्चन समझा देते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विषम पूर्णांक कैसा ढूंढना है, विषम पूर्णांक जो 2 से भाग न लगे ऐसा ढूंढना है। और इसमें क्या है कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, कौन सा रूप, सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, सम मतलब 2 से भाग लगने वाला, ये आपको ढूंढना है और ढूंढकर इसका आंसर कमेंट करना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। इसके पहले भी जितना 4 क्वेश्चन बताया है वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको उसमें दिख जाएगा। इसके बाद हम इस वीडियो के बाद अगला वीडियो हम बनाएंगे भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछे होंगे, यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, हर एक साल 2-3 क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आता ही आता है। तो अगला वीडियो भाज्य, अभाज्य और परिमेय और अपरिमेय पर बनेगा। ठीक है, तब तक जय हिंद।